जारी है और सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन दिख रही है और न्यूज़ 18 भी लगातार वोटर्स से अपील कर रहा है कि पहले आप मतदान कीजिए और फिर जलपान। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए मतदान जो है वो लगातार जारी है। जो वोटर्स से काफी संख्या में पहुंचने शुरू भी हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और करीब कह सकते हैं कि आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। बूथ पर वोटरों की लंबी जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 भी वोटरों से अपील कर रहा है कि मतदान केंद्र तक पहुंचिए, आप अपने बूथ केंद्र तक पहुंचिए और पहले मतदान फिर जलपान करिए, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको अपनी भागीदारी निभानी जरूरी है। बिल्कुल, तो आज आपका दिन है, आज हमारा दिन है और आज वो दिन है जब हमें चुनना है कि अगले 5 साल तक बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन बिहार को चलाएगा। और इसीलिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन। बिल्कुल, तो देखिए ये अगले 5 साल जो है वो हमें तय करना है और इससे पहले जो है लगातार जो चुनावी प्रचार में जोर जो है वो लगाते रहे नेता, लेकिन आज जनता की बारी। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ संजय भी हमारे साथ हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हैं। तस्वीरें आप दिखा रहे थे, वोटरों की लंबी लाइन अभी से ही लगनी शुरू हो गई है और ये लगी हुई है, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, इनकी बड़ी तादाद। अपडेट क्या? और बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार जो है वोटर्स आ रहे हैं, अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं और फिर वो दूसरे से भी अपील कर रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि आप आइए, मत का इस्तेमाल कीजिए और मत का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को मजबूत करिए। लोकतंत्र ने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो वोट देवे नहीं? हाँ ना, हम दूसर काम से नहीं। अच्छा, वोट दे देनी? हाँ, देखिए तो वोट कास्ट करने आ रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो भी आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए कि वोट देवे नहीं है रवा? हाँ, कोना विषय सोच के नहीं है वोट देवे खातिर? विकास खातिर कोना खातिर कोना बात मन में बा? विकास खातिर नहीं है वोट देवे, लेकिन सब काम भाई हो गइल बा घर में? हाँ, हो गइल। चाय पानी करके नहीं? हाँ हाँ हाँ। अभी वोट देम और बाद लोगन से का अपील होई? सब कोई आप जाके वोट दो, सब लोग वोट देवो, अपन वोट दो। हाँ, का कहत रहनी भैया? सब कोई अपन अपन वोट जाके दो, नाश्ता पानी बाद में होत रही। हाँ। तो आज लोकतंत्र के सबसे मजबूत दिन बाटे। यूथ के यहाँ पे थोड़ा सा कमी दिखता है, जोश थोड़ा कम दिखता। थोड़ा सा यूथ समय से आई, 8 बजे से आवे लगी लो, जो एकदम 5 बजे तक सबकी आई लो, 6 बजे तक इंतजार ना करी लो। ठीक, एकदम वोट कास्ट हुई धनाधन आज। बिल्कुल, तो अपने मुद्दों के साथ जो है, अब लोग घर से निकल चुके हैं अमित, और सभी को अपना वोट कास्ट करना है और ये जागरूकता दिखती है कि लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं और ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, आप जहां मौजूद हैं वहां क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल सिप्रा, तस्वीरों से ही जोड़ लेते हैं आपको। नालंदा उत्साहित है, प्रफुल्लित है और हर एक मतदाता के चेहरे पर उत्साह दिख रहा है। इस वक्त काफी उत्साह है आप लोगों के चेहरे पर। आज आप लोगों का दिन है। जी सर, इसलिए आ गए हैं समय से वोट कास्ट करने। जी। अभी भी कई लोग अपने घरों में हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? तो आइए करेंगे देने के लिए, आएंगे पक्का? एकदम पक्का। आज रिकॉर्ड बना देना है नालंदा राजगीर का। एकदम देना है। अच्छा, हम तो ये नहीं पूछ रहे किसको आप वोट दे, लेकिन आपके जेहन में, दिमाग में क्या, किस मुद्दे पर आप लोग वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। आपका मुद्दा क्या होगा? विकास पर देना। विकास पर देना है और अब तक आपने विकास के मुद्दे पर ही दिया है। चाचा जी, आप बताइए आपका मुद्दा क्या है? वही विकास वाला। आप तो युवा हैं, समय पड़ा है वोट कास्ट करने, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? किनको देना ये मत बताइए, लेकिन मुद्दा क्या है आपका? विकास। आपका? विकास सर। विकास। राजगीर में क्या मुद्दा है? विकास। आप बता दीजिए। पलायन रोकना है। पलायन रोकना है जी। चलिए, आपने लोगों से अलग बात बताई जी। आप चाहते हैं कि पलायन रुके। राजगीर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटक स्थल, यहाँ तो विकास तो काफी हुआ है। विकास हुआ है, पलायन रुकना है। पलायन रोकना है। आपके लिए क्या मुद्दा है? वही बात है, पलायन रुकना है। पलायन रोकना है आपका। आप बताइए आपका मुद्दा क्या है? विकास का। विकास का। तो तमाम जो वोटर हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है कि युवा ही है। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? विकास तो कुछ है ही नहीं सर। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है बताइए? मुद्दा आपको रोजगार चाहिए, शिक्षा, अच्छा व्यवस्था चाहिए। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। आप तो
आज जहाँ के आदमी बिहारी आप तो लोग यहाँ से जाते हैं बाहर कमाने आप तो के युवा लिए। हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किनको देना ये मत बताइए, आपके दिमाग में क्या किस मुद्दे के साथ आप आए हैं यहाँ? 5 साल में तो नालंदा में कुछ विकास ही नहीं हुआ। यहाँ के नाम पर दूसरे जगह पे विकास हुआ है। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं और विकास हो नालंदा में? नाम नालंदा का होता है और विकास कहीं और होता है। राजगीर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ है पिछले कई सालों में, काफी तो देश नालंदा के नाम से हुआ है ना सर जी, तो यहाँ होना चाहिए ना। ये राजगीर तो राजगीर है ही था, तो नालंदा को बनाना चाहिए ना। विश्व धरोहर नालंदा था, इसको बना दिए राजगीर में ले जाके सब कुछ। आप चाह रहे हैं नालंदा में और विकास? हाँ, नालंदा में विकास, प्रॉपर नालंदा में विकास होना आपको चाहिए फोकस करना है। जी। युवा है और बता रहे हैं, आप भी भैया पहले आगे समय से, हाँ सर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा दिमाग में तो यही चल रहा है, जो लोग कह रहे हैं वही चल रहा है, विकास। विकास, ये कौन है बाबू आपका? ये मेरा पोता है। और घर के कितने लोग? घर के मेरे पास 11-12 वोट हैं। 11-12 वोट है, तो और लोग आ रहे और हैं। बिल्कुल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां से दरभंगा की अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है। वो पूजा अर्चना करती हुई, आशीर्वाद लेती हुई दिखाई दे रही है। शिव मंदिर में उनकी मौजूदगी है। तो देखिए कि जो प्रत्याशी हैं वो जी जान से लगे रहे, चुनावी प्रचार प्रसार में वो जुटे रहे। और अब चूंकि आज जनता की बारी है, तो अब भगवान से प्रार्थना यही की जा रही है कि जो वोट है वो उस प्रत्याशी की झोली में आए जिसकी उम्मीद लगा करके ये प्रत्याशी बैठे हुए हैं। तो देखिए अब अलग अलग आप फ्रेम एक बार फिर से आप देख रहे हैं, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स के साथ साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनकी भी लगातार मौजूदगी है। और एक एक जो गेस्ट हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे। शिप्रा, बिल्कुल, और शुरुआत सबसे पहले अभिरंजन के साथ कर लेते हैं। अभिरंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे समझते हैं। देखिए अभिरंजन जी, ये चुनाव कितना अहम है, इसकी अहमियत हम सब जान रहे हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा तो ये इलेक्शन है ही। निश्चित रूप से देखिए समय है, इसलिए हर बिहारी अब गौरवान्वित होगा और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव से हमको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए। निश्चित तौर पर तो एक एक करके देखिए बयान भी सामने आ रहे हैं और वो भी दर्शकों को हम लगातार दिखा भी रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ही हलचल रहने वाली है, बहुत गहमा गहमी दिन भर रहेगी। लेकिन अभिरंजन जी, इस चुनाव के महत्व को समझना बहुत जरूरी है लोगों के लिए भी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए 2020 से लेकर अब 2025 का ये चुनाव, लगातार 10 साल से वो एक्टिव है। प्रशांत किशोर 3 साल से लगातार बिहार में घूम रहे हैं। तो क्या कितना इंपॉर्टेंट इस बार का ये चुनाव रह जाता है इन सभी दिग्गजों के लिए? बहुत ज़्यादा। देखिए मुझे सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि राजनीति की हद से ज़्यादा बढ़ गई नकारात्मकता के बीच भी इस चुनाव में बड़े सकारात्मक मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा है, देखिए पलायन का मुद्दा है। अभी सारे लोगों ने कहा कि विकास हमारे लिए मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं। बिहार में पहली बार नेता लोग कि हम हर जिले में उद्योग खोलेंगे, तो शिक्षा की बात की जा रही है, पलायन की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि बड़े सकारात्मक मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि लोकतंत्र के परिपक्व होने का सबूत है और जागरूकता की लहर जो है लोगों में फैल रही है। हाँ, निराशा होती है जब मैं देखता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग गठबंधनों से बाहुबली भी मैदान में है, इतनी बड़ी संख्या में परिवारवादी लोग भी मैदान में। डिटेल में समझेंगे, हमारे साथ शिशिर कौंडेले जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। देखिए आज अब परीक्षा की घड़ी जो है आप लोगों की वो शुरू हो चुकी है। अब जनता जनार्दन निकलना शुरू कर चुके हैं अपने घरों से, और लंबी लाइन जो आप देख रहे हैं ये किधर दिख रहा है शिशिर जी? अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। तो मैथिली ठाकुर को भी आप सुन रहे थे, पहली बार चुनावी मैदान में हैं और अभी भगवान का आशीर्वाद लेकर आई हैं। शिशिर कौंडेले जी, अभी तो सभी प्रत्याशी बस भगवान जी से यही कोशिश कर रहे होंगे कि उन्हें उनका आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो लंबी लाइन आप देख पा रहे हैं बूथों पर, वो किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए शिप्रा जी, ये जो लाइनें हैं वो जो आप मतदाता मालिक का देख रहे हैं, ये लाइनें जो वोट डालेंगी वो बेरोजगारी के लिए डालेगी, जो वोट डालेगी वो भ्रष्टाचार के लिए डालेगी, जो वोट डालेगी वो पलायन के विरुद्ध वोट डालेगी, जो वोट डालेगी वो क्राइम, करप्शन और कमीशन के विरुद्ध वोट डालेगी जनता बिहार की। तो आज का जो दिन है वो बिहार के भविष्य के निर्धारण का दिन है, मतदाता मालिक का दिन है आज।
और आज मतदाता मालिक का एक वोट जो है वो बिहार के भविष्य का निर्धारण करेगा। शिप्रा जी, बिहार का भविष्य तय करेगा। और मैं बियॉन्ड द पॉलिटिकल लाइन ये आग्रह करूंगा, जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है वहां के मतदाता मालिक से कि वो अपने अपने घरों से निकलें और जमकर मतदान करें। चाहे उन्हें किसी को भी वोट करना हो, लेकिन वो जरूर वोट करें, उसमें कोताही न बरतें। ये मेरा विशेष आग्रह है बिहार के मतदाताओं से। और मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे शिप्रा जी इश्यूज पे वोट पड़ रहे हैं। इस बार बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। बिहार के मतदाता जो घिसी पिटी सरकार जो चल रही है पिछले 20 वर्षों से, तो एक नए कलेवर और नए मिजाज के साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राकेश पोद्दार जी, जो लाइनें अभी दिखनी शुरू हो गई है और उम्मीदें भी आप लोगों की जाहिर सी बात है कि बड़ी है, इस चुनाव से बड़ी उम्मीदें भी आप लोगों ने लगा रखी है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है बूथ सेंटर से, वो कितनी उम्मीद जगा रही है? देखिए राहुल जी, बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता मालिकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमने 20 साल में पहले विकास किया है। विकास के नाम पर फिर मतदान करें, फिर जलपान करें। रही बात आज बिहार के अंदर, हमने विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की बात करें, जहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा राहुल गांधी जी ने घोषित किया, उस व्यक्ति के ऊपर IRCTC का घोटाला 420, 120 का मुकदमा है। क्या बिहार का भविष्य बदल सकता है? चलिए बिल्कुल राकेश पोद्दार जी आपके पास आएंगे और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और अमित छपरा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, अगर छपरा की बात करें तो छपरा के लोग भी वहां पहुंचा तवे वोटिंग केंद्र पर, बड़ा भीड़ वहां लौका तवे, उत्साह काफी ज्यादा बा, बुजुर्ग हो खास महिला लोग हो खास, चाहे पहिलका वोटर जो युवा वोटर बारे ऊ बाड़े, और का तस्वीर वहां से देखे के मिला तवे? देखिए, सबसे रोचक तस्वीर जो ना ये बाटे कि जो ना जो बुजुर्ग वोटर बारन वो सबसे पहले अवतरण वोट कास्ट करे। तो एक वोटर और आज बारन अभी, तो देखिए जो महिला होकर चाहे बुजुर्ग वोटर होकर वो अवतरण वोट करे। देखिए एक बुजुर्ग दंपत्ति के हम तस्वीर दिखावता नहीं, लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत तस्वीर। वोट देवे अवतरण लोग। चाची, वोट देने आप रोवायल बनी, कितना उम्र भइल बा? 72 बरिस भइल बा। तो बेटा बड़न, तो अनी हम वोट देवे, कोना विषय दिमाग में रखनी है कि कोना मुद्दा के लेके वोट देवे के बा, किनका के वोट देम ये हम ना चाहता नहीं, लेकिन ये जानने के चाहता नहीं कि कोना मुद्दा पे वोट देवे नहीं है। तुमके समझ नहीं ख्याल विकास पर आप माँ को लेकर के आए हैं, ये बताएं कि आज लोकतंत्र के सबसे मजबूत दिन बाटे, अभी भी यूथ की संख्या जो ना कम दिखाता है, तो क्या अपील हुई आके? अभी तो 7 बजे से शुरू ही हुआ है, सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, वोट कास्ट करेंगे। लोकतंत्र को मजबूत करना है, निश्चित करना है। किस मुद्दे को लेकर के आप लोग? विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उस मुद्दे को लेकर के देखिए काफी लंबा ये जो ना लोगों के मतदाता। चलिए बिल्कुल अमित, फिर से रहुआ लगे आए, लेकिन अब इसके बाद से हम रवि एस नारायण के पास चलते हैं। रवि, आप भी तस्वीर जो दिखा रहे थे, खास करके जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं वो अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर के पहुंच रही है, ये बड़ा ही सुखद तस्वीर सामने आ रही है। और क्या तस्वीर आपके मतदान केंद्र से? और चलिए इस बीच आपके पास आएंगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और देखिए बड़ी खबर इस बीच बिहार में किसकी बाहर में है कि ईवीएम खराबी के कारण मतदान शुरू नहीं हो सका है। जो खबर हमारे पास सामने आ रही है, मतदान केंद्र संख्या 137 पर ईवीएम खराब होने की खबर है। अवर निबंधन कार्यालय का यह मामला सामने आया है। तो अभी तक जो मतदान की प्रक्रिया यहां शुरू नहीं हो सकी है, अभी तक मतदान नहीं हो पाया है। तो देखिए हमारा यह भी कर्तव्य है कि जहां जहां गड़बड़ियों की खबर सामने आ रही है, उस गड़बड़ी को हम तुरंत दिखाएं, क्योंकि लगातार अगर हम कंट्रोल रूम की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करें, तो निर्वाचन आयोग भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को देख रहा है। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही हम खबर ये पहुंचाएंगे, वैसे ही इस पर काम भी होना शुरू हो जाएगा। तो हम हर तरीके से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो चाहे वो हम वोटर्स के लिए अपील भी लगातार कर रहे हैं कि वोटर्स जो है अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, मताधिकार का प्रयोग करें। इसके साथ साथ जगदीशपुर विधानसभा का यह जो मामला सामने आया, तो आरा की एक खबर है जहां पर अब तक मतदान शुरू नहीं हुआ है, ईवीएम खराबी के कारण मतदान शुरू नहीं हुआ है। हालांकि
तकनीकी खराबियां कई जगहों से सामने आती है, हालांकि उससे तुरंत ठीक भी कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ी परेशानी जरूर हो जाती है वोटर्स के लिए कि थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वोटर जो है बिल्कुल धैर्य बनाए रखे, आपके बूथ की जो परेशानी है वो हम लगातार पहुंचाएंगे। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जो आरा से भी खबर सामने आई है कि अवर निबंधन कार्यालय में अब तक कार्यालय के पास जो बूथ है वहां पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन आपके पास और क्या अपडेट है? चंदन इसपुर विधानसभा क्षेत्र के नंबर 17 से जुड़ा हुआ मामला है, जहाँ की 133 नंबर जो बूथ है वो अवर निबंधक कार्यालय का दाहिना जो भाग है वहां पर ये बूथ अवस्थित है, जहाँ की ईवीएम में जो टेक्निकल इश्यू आ गई है जिसके कारण मतदान शुरू नहीं हो पाया। हालांकि जो मतदान कर्मी है वो ईवीएम को ठीक करने में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द मतदान को सुचारू रूप से चालू करा दिया जाए, लेकिन अभी भी आधे घंटे बीतने के बाद भी अभी तक उसको शुरू नहीं कराया जा सका है, जिसको लेकर के मतदाताओं में काफी रोष है। हालांकि पूरे जिले की अगर बात करें तो कहीं अगर ईवीएम खराबी की बात को छोड़े तो सभी जगह जो मतदान है वो शुरू हो गया है। जी चलिए, तो बिल्कुल मतदान जो है वो शुरू हो गया है और देखिए खराबी जरूर सामने आ रही है, लेकिन उसे बहुत जल्द ठीक भी कर लिया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तस्वीर है, जहां विजय सिन्हा खुद इस बार चुनावी मैदान में और देखिए वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए जो खुद प्रत्याशी हैं जिनकी साख दांव पर है, प्रतिष्ठा का विषय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लिए भी, और वो अपने मतदान केंद्र पर अपने बूथ पर वोट देने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए चाहे वो आम हो खास हो, सभी आज मतदान केंद्रों पर पहुंच करके अपना वोट जो है वो दे रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये पूरी कोशिश की गई और देखिए अब जो है वो ईवीएम का बटन दबाने के लिए अंदर विजय सिन्हा पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने आपसे वादा भी किया है कि हम एक तस्वीर जो है ग्राउंड से हर एक मतदान केंद्रों से आप तक पहुंचाएंगे और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं जहां जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा का भी एक पोस्ट सामने आया। तो एक तरफ तस्वीर जो देखिए विजय सिन्हा वोट दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जगत प्रकाश नड्डा लिख रहे हैं कि ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा। बिहार में आज विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान कर रहे सभी मतदाताओं और हमारे युवा साथियों से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और इस लोकतंत्र में भागीदार बने। और देखिए वोट दे दिया है विजय सिन्हा ने और उसके बाद से जो स्याही लगी हुई उंगली है उससे वो कैमरे के सामने दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो ये वही तस्वीर है और ये तस्वीर जो है वो बता रही है कि वोट देना आपके लिए कितना जरूरी हो जाता है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भी महा कवरेज के साथ साथ हम लगातार आपसे अपील भी कर रहे हैं कि घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र पर पहुंचिए। भागीदारी किया और यही लोकतंत्र का महापर्व, गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुका है, क्या रिस्पांस मिल रहा है पूरे बिहार में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का, अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा और बिहारी को गाली बनाने वाला, अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। क्या लग रहा है हर जगह अच्छे से निश्चित तौर पर। तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे और रवि एस नारायण आपके पास फिर से आते हैं। रवि, आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद है, क्या तस्वीर वहां से? देखिए यहाँ पे तस्वीर जो है वो काफी खूबसूरत है, जहाँ पे लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो सुबह से देखी जा रही है और तमाम जो युवा हैं, महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं वो सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अच्छी बात है कि पहली वोटर है पता जी सुबह सुबह यहाँ पे पहुँची हैं। हाँ सर, वोट देने के लिए पहुँचे हैं और सबसे पहले वोट देना जरूरी देना है, लेकिन यह वोट तो अभी पड़ रहा है, अगला साल नहीं पड़ेगा और यहाँ कंपनी सरकार नहीं दे रहे हैं, यहाँ का बाल बच्चा सब बाहर जा रहा है। हाँ, तो वो वोट देना है इसीलिए कि अपने अपने मुद्दों के साथ। बेटा आप पहली बार वोट दे रहे हो? हाँ, पहली बार दे रहे हैं। अब बेटी है कि बहू है घर की? बहू है। अच्छा, आपकी बहू है? हाँ, मेरी बहू है। तो पहली बार आपका वोटिंग यहाँ पे मिला है? हाँ। कितना बढ़िया लग रहा है कि पहली बार, क्या सोच करके आप वोटिंग दे रहे हो? पहली बार वोटिंग है। क्या मुद्दे हैं? ये दे रही दिलवा रहे हैं। आप ये क्या सोच करके, क्या मुद्दे हैं हम सोच रहे हैं कि और बिल्कुल रवि आपके पास आएंगे। इस बीच बड़ी खबर दरभंगा से सामने आ रही है और खबर ये कि ईवीएम खराबी की खबर है। दरभंगा के बूथ नंबर 153 पर ईवीएम खराब है। यहां भी अब लेट लतीफी हो रही है वोट करने में। ईवीएम खराबी के कारण मतदान फिलहाल यहां पर रुका हुआ है, लेकिन गांधीनगर सामुदायिक भवन मतदान केंद्र का यह मामला सामने आया है। लेकिन ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्द ही हम ईवीएम को ठीक कर लेंगे। ईवीएम ठीक करने के लिए अधिकारी पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही पल में ये ईवीएम ठीक कर लिया जाएगा और मतदान फिर से सुचारू रूप
से हो सकेगा। तो लोग जो मौजूद हैं और ईवीएम खराबी की जहां से खबरें सामने आ रही जिस बूथ पर, वहां पर आप धैर्य बनाकर के जरूर रखिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और बिल्कुल आप वोट देकर जाइए और वोट देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन कहीं तकनीकी खामी आ रही है तो इसमें आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन आप अपना वोट डालकर ही जाइए। लेकिन दरभंगा के बूथ नंबर 153 पर ईवीएम खराब की खबर सामने आ रही है और इस खराबी के बाद से अब वहां पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और उस ईवीएम को ठीक किया जा रहा है। तो इससे पहले हमने आरा की भी तस्वीर दिखाई, आरा में भी एक मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब हो गया था, हालांकि बाद में इसे ईवीएम को ठीक भी कर लिया गया, वहां से मतदान चल रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। तो देखिए लगातार एक एक ग्राउंड पर, एक एक मतदान केंद्रों पर हमारे रिपोर्टर्स हैं। शैलेंद्र, आपकी मौजूदगी शैलेंद्र कहाँ है? बिल्कुल मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी है और मुस्कुराहट शायद मतदाताओं के भी चेहरे पर है। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त बांकीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 59 पर मौजूद हैं और देखिए जो मतदाता हैं सुबह सुबह ये लोग पहुंचे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, इसी नारा के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मतदान कर दिया आपने? जी कर दिया। अब सेल्फी लेने के लिए आप खड़ी थी? हाँ, स्टेटस में डालेंगे तभी ना लोग और इंस्पायर होंगे, तो आएंगे। फिर जो लोग घर में बैठे हुए हैं देखेंगे, करे वो तो दे आई तो हम भी दे आए। फोटो आपके पतिदेव भी आपके साथ हैं? हाँ, मेरे पति बता रहे थे वो कि आप फोटो लेंगी ऐसा करके। हाँ, फोटो की मैं शौकीन हूँ तो फोटो तो जरूर लेना। आप लोगों ने भी वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिए। अच्छा से डाले, खुशी से डाले, सब अच्छे। बाकी लोगों से क्या अपील करेंगी? तमाम जो और कॉलोनी के लोग हैं आपके बूथ सब पर, कोई अच्छा है, जो अच्छे से डाले, अच्छे से सपोर्टिंग है। आप लोग युवा वोटर हैं, क्या मन में था जब आप लोग ईवीएम का बटन दबा रहे थे? तो क्या बदलाव चाहिए, विकास चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, ऑफकोर्स चाहेंगे कि हमारा बदलाव चाहिए, विकास और डेवलपमेंट हो और वाकई अच्छा हो हम लोग के लिए। अभी तो बहुत कुछ अच्छा लगा है हम लोग को और चेंजेस चाहिए हम लोग को, ज़्यादा बेटर हो, डेवलपमेंट हो। आप लोग चाहते हैं कि और बेहतर व्यवस्था बने? हाँ, और व्यवस्था और हो। बिहार बहुत तरक्की पे है। हाँ, तरक्की पे तो है और भी तरक्की पे हो। तो बिल्कुल देखिए जो युवा वोटर है, चलिए बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बिहार बाढ़ और लखीसराय से खबर सामने आ रही है कि यहां भी कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब की खबर सामने आ रही है। तो बाढ़ के बूथ नंबर 255 पर ईवीएम में खराबी है। बाढ़ और लखीसराय से बड़ी खबर अगवानपुर पंचायत में बूथ नंबर 255 पर भी ईवीएम खराबी की खबर है। लखीसराय की बात करें तो बूथ 3 और 45 पर ईवीएम खराबी की खबर है। लखीसराय में अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया, तो कुछ ऐसे मतदान केंद्रों से खबरें लगातार सामने आ रही है जहां पर ईवीएम खराब होने की सूचना है। हालांकि जैसे ही ये खबर पहुंच रही है और न्यूज़ 18 भी लगातार खबर पहुंचा रहा है। देखिए वो हारने के बाद की भूमिका जो है ना, भूमिका बना रहा है, जान रहे हैं कि हार रहा है महागठबंधन, बुरी तरीके से पराजित हो रहा है, तो उसके बाद क्या बोलना, उसकी भूमिका जो है पहले से ही बनाई जा रही है। क्या जहां उनकी सरकार बनती है, उनके विधायक, उनके सांसद जीतते हैं, वहां अच्छा है, और जहां एनडीए जीतती है तो वहाँ नए नए फकरे पड़ते हैं, वोट चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। वो घूमे थे बिहार में, उन्होंने दबाव बनाया था कि बांग्लादेशियों का जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़े या नाम कटे नहीं, वो उनकी मंशा विफल हो गई। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हार के बाद की भूमिका जो है बना रहे हैं कि हार के बाद क्या बोल रहा है। एनडीए की लहर है और इतनी लहर है कि प्रचंड बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। सर, आप लगातार 5 बार से विधायक हैं। चलिए, तो संजय सरावगी को आप सुन रहे थे। हालांकि आज आरोप प्रत्यारोप का दौर बिल्कुल भी नहीं है, आज जनता का दिन है, वो दिल खोल कर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदार बन रहे हैं। रवि एस नारायण आपके पास आते हैं, तस्वीर जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर जो है वो लोग उत्साहित हैं और सुबह सुबह जो है वो वोट देने के लिए निकले हैं। वो अकेले हैं कि पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ है। हाँ। क्या सोच करके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा क्या है? अब मुद्दा तो है जो है ये है, उसको लिए अभी क्या डिस्कस किया जाए। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो हम लोग के यही कि बिहार में फैक्ट्री हो जा रखी है। हाँ, तब क्या बिहार में फैक्ट्री और लगा नहीं है, को लग जाए। आपके दिमाग में क्या चला, क्या मुद्दा क्या है आप लोगों के? मेरा मुद्दा है ओपीएस का। है ओपीएस। हाँ,
तो ये देखिए महिलाएं भी जो है वो बड़ी संख्या में। चाची घर से नाश्ता वास्ता बना करके चली है कि पहले मतदान? नहीं, नाश्ता नहीं बनाए हैं। पहले मतदान, पहले वोटे देना है। पहले वोट देना है। हाँ, पहले वोट देना है, उसके बाद घर में नाश्ता बनेगा। चाची घर में काम धाम हुआ कि पहले वोट देने के लिए पहुंची? वोटे देंगे तब खाना काम तो होगा दिन भर। खाना तो दिन भर बनता रहेगा। बनता रहेगा। हाँ। पतिदेव भी साथ में आए हैं? नहीं, पतिदेव यहाँ नहीं है। कहाँ है? दिल्ली में है। अच्छा, और आप मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं? यहाँ है। कितना जरूरी है वोट देना? तमाम लोग घर में लोग बैठ करके देख रहे हैं। देना जरूरी है सबसे। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है वोट देने के लिए। देखिए ये जो लाइनें हैं लंबी लंबी और तमाम जो महिलाओं में जो उत्साह देखा जा रहा है वो बेहद खास है। और इधर जरा देखिए बुजुर्ग जो है किसी तरीके से जो है। चलिए बिल्कुल आपके पास आते हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। संजय, आप नीतीश कुमार के गृह जिले में मौजूद हैं और क्या तस्वीर वहां से, क्योंकि लोग लगातार वोट वहां पर दे रहे हैं, उत्साह भी बड़ा है। देखिए निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और 7 विधानसभा क्षेत्र है नालंदा जिले में, जिसमें 5 पर जदयू का कब्जा है, 1 पर बीजेपी और 1 पर आरजेडी का। और ये तस्वीर है राजगीर विधानसभा क्षेत्र की। बूथ संख्या 146, 47, 48 और 155। थोड़ी आधी आबादी की संख्या देख लीजिए। ये महिलाएं हैं और ये मिथक है कि ये दूसरे हाथ में आती हैं घर का कामकाज निपटा कर, लेकिन देखिए कितनी भारी संख्या में महिलाएं पहुंच गई हैं। घर का कामकाज सब कर लिए हैं? नहीं सर, अभी नहीं। यहाँ के बाद जाकर करना है जी। पहले मतदान तब जलपान। जी सर। बच्चे को साथ लेकर आई हैं? जी सर। अकेले आई हैं? हस्बैंड को कहाँ छोड़ दी? आ रहे हैं वो? आप अकेले आई हैं घर से? सासू माँ है। सासू माँ लेकर आई हैं? अच्छा अच्छा। आप बताइए। हम भी सासू माँ लेके आए हैं। घर का सासू माँ को लेकर आए कि या सासू माँ आपको लेकर आई है? नहीं, दोनों साथ ही आए हैं। दोनों साथ आए। चलिए आप किसको वोट देंगे इससे मतलब, लेकिन आपका मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर वोट देना है आपको? विकास मुद्दा है आपका? हाँ, विकास मुद्दा। आपका मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा है। आप बताइए घर का कामकाज हो गया सब आपका? जी, सब करके। नाश्ता वास्ता करके आई है? नहीं। अभी तो नाश्ता कब जाकर बनाना है आपको? तो देखिए बिल्कुल ये महिलाएं हैं। राजगीर विधानसभा क्षेत्र की राजगीर एक पर्यटक स्थल है और जदयू का इस सीट पर कब्जा है। तमाम जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ हाथों में देखिए वोटर आई कार्ड लेकर ये बच्चे पहुंचे और कौतूहल बस मुझे देख भी रहे हैं। नाश्ता वास्ता हो गया घर में? मैडम नाश्ता वास्ता हो गई घर में? नहीं, अभी नहीं हो रही है। अच्छा, आप सासू माँ है क्या? आप ना, गोतनी है। गोतनी है। हाँ। घर से कितने लोग आए हैं आज? मतलब 4-5 लोग आपने बताइए। और चलिए देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां दरभंगा के एक और मतदान केंद्र से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। संजय आपके पास आएंगे, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आ रही है, हालांकि उससे तुरंत दुरुस्त भी किया जा रहा है। दरभंगा के 2 बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर है और बूथ नंबर 153 और 132 पर ईवीएम खराब है। तो देखिए हम अपना दायित्व भी निभा रहे हैं, जहां परेशानियां सामने आ रही है उससे हम बता भी रहे। ईवीएम ठीक करने अधिकारी पहुंचे हुए हैं, तो लगातार जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, वहां भी लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को लोग मॉनिटर कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी जो है, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी जो है वो इस चीज को देख रहे हैं। तो देखिए दरभंगा के 2 बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर है। बूथ नंबर 153 और 132 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बीच खबर है कि ईवीएम ठीक करने के लिए अधिकारी जरूर पहुंच गए हैं और माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में ईवीएम को ठीक कर लिया जाएगा और फिर से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो मतदाताओं से लगातार अपील कि आप अपना मतदान दे करके अपने बूथ से लौटे। ईवीएम भले ही खराब थोड़ी देर के लिए हो रहा हो, लेकिन उसे ठीक भी किया जा रहा है। और देखिए इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान में 2908 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि बीएम मध्य विद्यालय पर भी मतदाताओं की कतार लगी और मतदान को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। छोड़िए सब मेरे बातों से मुंबई में जिस तरह से आपके घर को लेकर जो चीजें आ रही हैं कि नोटिस मिला है, क्या आपको जानकारी? फिलहाल आप तो यहाँ हैं, बहुत दिन से। देखिए सबसे बड़ी इस पे बात करना जरूरी, क्योंकि मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया है। बाकी भगवान क्या चाहता है मुझसे नहीं पता। हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। गलती मैं नहीं चाहता था राजनीति बना लेके हुआ, बट कोई नहीं। लग रहा है आपको कि राजनीति में आए इसलिए? कोई बात नहीं। देखिए भगवान है, सबके लिए भगवान है। क्या सही है क्या गलत है, एक आंख ऐसी है ना, वो सबको देखती है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है। बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी। बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है,
लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। ठीक है, पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इससे विकास होना है तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को? मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? बिल्कुल, तो छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को सुन रहे थे। भोजपुरी का ये स्टार जो है चुनावी मैदान में। और सिवान की अगर बात करें तो खास करके जो युवा मतदाता हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें गजब का उत्साह है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। मतदान फिर जनपान, चलो सिवान करें मतदान क्योंकि हम हैं तैयार। ये तस्वीर देख सकते हैं बीएमएच मध्य विद्यालय की है। ये आदर्श बूथ बनाए गए हैं, जो मतदाता है वो पहुंचना शुरू हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, चूंकि जो मतदाता है अपना वोट कास्ट करने के लिए ये लोग चले हुए हैं। पहली वोटर्स है और इनमें कितनी उत्साह जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप पहली वोटर्स हैं? हाँ, मैं पहले वोटर। पहली बार वोट कास्ट? हाँ, पहली बार वोट देने आई हूँ। कितना एक्साइटेड है? क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है।